Hello students, myself Ashok Kumar. How are you? I hope you are fine. उम्मीद करता हूं कि आपने अपना पहला लेक्चर नंबर सिस्टम पे बेस जो था वो रिवाइज कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 2, नंबर सिस्टम पर बेस है। जनरल एप्टीट्यूड का ये टॉपिक है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। हम आज करते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ पावर। ये 9th 10th से बेसिक शुरू हो जाता है इसका। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं बेस सेम a की पावर n into a की पावर n which is equal to बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सेकंड वन डिवाइड a की पावर n डिवाइड a की पावर n। बेस सेम है तो डिवाइड है a की पावर n माइनस n। नंबर 3 पावर के ऊपर पावर है तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। नंबर 4 a की पावर माइनस n है तो वो क्या होता है, 1 बाई a की पावर n। नंबर 5 अगर बेस फाइनाइट होना चाहिए, यहाँ पे क्या कंडीशन है, a जो है बेस है, बेस क्या होना चाहिए, फाइनाइट, a की पावर 0 क्या है, 1। नंबर 6 ये नोटेशन हम यूज करते हैं a स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो बोलते हैं अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे m है तो इट मींस है ये mth रूट, और इसको किसके इक्वल लिखा जाता है, a की पावर 1 बाई m। अगर ये सिर्फ ये है तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 2 है और ये किसके इक्वल होता है, a की पावर 1 बाई 2। अदरवाइज यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, इट मींस क्या है, 6th रूट ऑफ a। इसी तरह का ये भी है a की पावर n mth रूट, इट मींस a की पावर n बाई n। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं, काफी जगह यूज होता है। अब आते हैं दो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जिन पे बेस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए बेस सेम रखना है, a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y ग्रेटर देन a की पावर z। अगर बेस सेम है तो ये ग्रेटर होने कम होंगे, इफ एंड ओनली इफ x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। जिसकी पावर ग्रेटर होगी, बेस सेम होने के बाद जिसकी पावर ग्रेटर होगी वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। अब आता है सेकंड इसी तरह का, बेस डिफरेंट पावर सेम, बेस डिफरेंट पावर सेम, a की पावर x ग्रेटर देन b की पावर x ग्रेटर देन c की पावर x। अब देखो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, ये भी कब होगा, इफ एंड ओनली इफ a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। जो सा बेस बड़ा होगा वही उसी की पावर क्या होगी, बड़ी होगी। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जनरली क्वेश्चन होता है वो इन पे बेस होता है। वीडियो के लास्ट में इन पे बेस क्वेश्चन आपसे डिस्कस भी करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है, हाई लेवल एग्जाम में, CSIR नेट में और अन्य एग्जाम्स में भी आया हुआ है। ठीक है। अब हम करते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन नंबर इवन एंड ओड टाइप। नंबर जो है वो किस तरह के, इवन और ओड नंबर्स पे। प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन इवन नंबर एंड ओड नंबर। देखो वैसे बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, हमें लगता है कि इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं, लेकिन इस पे बेस क्वेश्चन करूंगा तो आप समझ पाओगे कि क्या यूज है। सबसे फर्स्ट अब हम करते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और पावर पे बेस। इवन प्लस इवन नंबर करें, यहां पे मैं नोटेशन ले रहा हूं, इवन के लिए ई और ऑड के लिए ओ, ये अंडरस्टूड रखना। इवन प्लस इवन करें नंबर क्या आएगा, इवन आएगा। ओड प्लस ओड करें तो भी नंबर क्या आएगा, इवन आएगा। ओड प्लस इवन करें, ओड नंबर बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो, कोई भी दो नंबर लेके इवन प्लस ओड करें, ओड आएगा। सेकंड टाइप लेते हैं, इसी तरह माइनस भी कर सकते हो, समझ जाओगे। दो इवन को माइनस करोगे, इवन आएगा। यहीं पे लगा देता हूं मैं, प्लस करें या माइनस करें, प्लस करें या माइनस करें, प्लस करें या माइनस करें, प्लस करें या माइनस करें। हाँ, इसमें इतना जरूर आ जाएगा, माइनस करने पर ये माइनस में आ सकता है, जिसको हम इंटीजर बोल सकते हैं, इतना डिफरेंस आ सकता है इसलिए। ठीक है।
अब देखें यहां पे बात नंबर, अगर नेचुरल नंबर की करते हैं तो ये माइनस वाला कंसेप्ट यहां नहीं लेंगे, क्योंकि यहां भी नहीं लेंगे। सेकंड नंबर अगर बड़ा है तो वो माइनस में चला जाएगा, तो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। ये आपने ध्यान रखना। मल्टीप्लाई में इवन इंटू इवन, इवन आएगा, इवन इंटू ओड, ये भी इवन आएगा, ओड इंटू इवन करें, ये भी इवन आएगा। ध्यान नहीं रहता कई बार, ओड इंटू ओड में सिर्फ ओड आएगा। ओड कब आएगा? जब दोनों ओड नंबर है तब मल्टीप्लाई ओड होगी, अदरवाइज इवन आएगा। ये कंसेप्ट भी क्वेश्चंस में यूज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा लेते हैं हम पावर से रिलेटेड। अगर मैं लेता हूं इवन, इवन की पावर ओड ले या इवन की पावर इवन ले, हमेशा नंबर क्या आएगा? इवन आएगा। ओड की पावर ओड और ऑड की पावर इवन। आप एग्जांपल से सोच सकते हैं, 3 की पावर 3 करें 27, 3 की पावर 2 करें 9, दोनों क्या है? ऑड है। तो ये नंबर से रिलेटेड बिल्कुल इजीएस्ट प्रॉपर्टी थी, लेकिन फिर भी हम इसमें इग्नोरेंस के कारण क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अब देखो इस पे बेस क्वेश्चन में, इस टॉपिक का बेस क्वेश्चन साथ के साथ डिस्कस करता हूं आपसे। क्या दिया हुआ है? देयर आर टू डिजिट नंबर्स AB and CD. BA is another 2-digit number prepared by reversing the digit of AB. और क्या दे दिया? AB into BC 493 और ये BA into CD 2059। यहां पे सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और आपको किस तरह से सोचना है। क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखो ये दो नंबर की जो मल्टीप्लाई दी है, ये क्या रही है? 493। क्या रही है? 493। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। ए बी मल्टीप्लाई सी बी, क्या ये मल्टीप्लाई इवन नंबर है या ओड नंबर है? ये चेक करो पहले। मल्टीप्लाई चेक कीजिए, इवन नंबर है या ओड नंबर है? तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये ओड नंबर है। अब इनको रिवर्स कर दिया, ए बी को क्या कर दिया मैंने? बी ए, तब भी मल्टीप्लाई क्या आई है? ओड नंबर। तो यहां पे आपको ये पता होना चाहिए दो नंबर की मल्टीप्लाई ओड कब आती है। देखो सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर वहां से हम देखें तो सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है, यानी यहां से आपको इतना पता लग रहा है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान है, ए बी भी ओड नंबर है, ठीक है, और सी डी भी ओड नंबर है। ये देखें ये भी ओड है, ये भी ओड है, यानी बी ए भी क्या आ रहा? ओड नंबर, ठीक है। अब हमें बताना है इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस सी डी। हमें क्या निकालना है? ए बी प्लस सी डी की वैल्यू। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में ए बी और सी डी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कि इसके एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। इनके फैक्टर करने लग जाओ कि इसके क्या फैक्टर है, ओड वाला कौन सा है, उसको रिवर्स करके ये कब बढ़ रहा है। इतना लंबा चलने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को हल करने से मतलब है। तो देखो दो ओड नंबर ऐड करते हैं तो क्या करता है? ओड प्लस ओड। दो ओड नंबर ऐड करें तो मेरा आंसर हमेशा क्या आता है? इवन आता है। अब यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे तीन जो है, तीन ऑप्शन मेरे क्या हो रहे हैं? रिजेक्ट, क्योंकि वो क्या है? ओड है। इसकी वैल्यू पूछी है, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, दो ओड नंबर को ऐड करोगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? इवन आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ऑप्शन सी। अब यहां पे स्टूडेंट्स जो अच्छे से समझ रहे हैं वो कहेगा सर यहां पे तो 46 था, अगर सारे ही इवन हो या 3 इवन हो तब क्या करेंगे? ऐसा तब आएगा जब इसके फैक्टर आसानी से निकाल सको, नंबर छोटा हो या इसके फैक्टर बहुत कम होते हो, जिसमें पॉसिबिलिटी 1 या 2 ही आती हो, तब आप निकाल सकते हो। अदरवाइज जो आपके लिए एग्जाम में पेपर बनाते हैं उनका पर्पस होता है आपकी नॉलेज को चेक करना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां तक पॉसिबिलिटी है ऐसा एक ही ऑप्शन होगा। अब देखो हमारा अगला टॉपिक HCF एंड LCM। HCF एंड LCM, इस क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका नाम होता है BCD
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर एंड एलसीएम। लगभग सभी स्टूडेंट्स को ये आते हुए स्कूल लेवल पे किया हुआ, फिर भी हम इसको हल्का सा डिस्कस टच दे देते हैं। जैसे हमारे पास 2 नंबर है, एक ले लिया 8, एक ले लिया 12। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 2 into 2 into 2। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 2 into 2 into 3। ठीक है, अब देखो इनमें दोनों में जो कॉमन है, इनमें दोनों में जो कॉमन है, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको दूसरा नाम क्या लेते हैं, जीसीडी। क्या है, 2 into 2 that is 4। एंड एलसीएम क्या है, जो 2 टाइम्स है वो सिंगल टाइम लेना है आपने, जो रह गए उनको भी देना है। सिंगल टाइम हो वो भी सिंगल टाइम आ जाएंगे। तो देखो क्या है, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 3 24। ठीक है, तो इस तरह से हम एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 से ज्यादा नंबर हो तो भी हमने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। मान लो 9, 12 एंड 15, 3 नंबर्स ले लिए। 3 into 3, 3 into 4 नहीं, 2 into 2 into 3, 3 into 5। अब अगर हम देखें तीनों में कॉमन क्या है, 3 तीनों में है और कुछ है नहीं है, तो एचसीएफ क्या आएगा 3। एलसीएम देखो 3 तीनों में है इसलिए एक बार आएगा, ये 3 आ चुका है। अब 3 जो सिंगल टाइम है वो भी 2, 2, 5, 10, 20, 20 into 3 60, 60 into 3 180। ठीक है, और एक फार्मूला आप यहां से खुद बना सकते हैं। देखो इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करें, इन दोनों नंबर की अगर प्रोडक्ट करें 96 आता है, एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट करें 96 आता है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमने अपने एग्जांपल से डिडक्ट कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर is equal to HCF of that numbers into LCM। ठीक है, ये 3 वाले में अप्लाई नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो 3 वाले में क्यों नहीं है, इसकी 15 into 12 180, 180 into 9, जबकि यहाँ पे 180 into 3। तो ये फार्मूला जो है 2 के लिए वैलिड है, 3 के लिए ये वैलिड नहीं है। HCF की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या है, HCF of 2 or more number is the greatest number that divide each one of them exactly। जैसे हमने एग्जांपल लिया 8 और 12 का किया, एचसीएफ हमारा क्या आया है 4। देखो 2 भी डिवाइड करता दोनों को, लेकिन लार्जेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट क्या है 4। तो ये डेफिनेशन है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का भी है तो वो सबसे बड़ा नंबर जो उन सभी को डिवाइड करे पूरा। ठीक है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या होता है, एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर, 2 और मोर नंबर इज द लिस्ट और ए लोएस्ट नंबर which is exactly divisible by each of them। ठीक है, इसका एग्जांपल भी हमने लिया 8 एंड 12। एलसीएम क्या है, देखो 24 ऐसा नंबर है जो 8 की टेबल में भी आएगा, 12 की टेबल में भी आएगा, 36 नहीं आएगा, 48 भी आएगा, लेकिन क्या लेना है, लिस्ट नंबर जो उन दोनों को से डिवाइड हो पाए, उसको हम कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एक हम ये भी कह सकते
जीसीडी जो है, जीसीडी है, जीसीडी देखो यहाँ पे क्या है, जीसीडी एचसीएफ एक बात है, ये हमेशा एचसीएफ को डिवाइड करेगी। जीसीडी और एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये सबके लिए ट्रू है। टू और मोर नंबर ऑलवेज डिवाइड द एलसीएम ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है, अब आ सकता है आपके पास जो एचसीएफ एलसीएम है, ये पूछा जा सकता है फ्रैक्शन का, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का क्या होता है, जो हमारे पास यहां है वो न्यूमरेटर का, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और जो ये है इससे दूसरा क्या होता है एलसीएम, एलसीएम डिनोमिनेटर का, एलसीएम डिनोमिनेटर का। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन ये क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आप इसको भी निकाल सकते हैं, इजी सा है, इसलिए इसका एग्जांपल मैं आप पे छोड़ता हूं। एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी, 1/2, 2/3, 3/8। क्या करना है, इनका एचसीएफ अगर इसका निकालना है तो इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है और एलसीएम इनका ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता हो वो लिस्ट हो 24। तो 1/24 आपका क्या आएगा, इसका मैंने एचसीएफ आपको बताया है 1/24। ठीक है, एलसीएम निकालोगे, इनका एलसीएम क्या है, इन तीनों का एलसीएम जो ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता है और लिस्ट हो, 6 दिख रहा है मुझे। इनका एचसीएफ क्या है, जो तीनों के अंदर क्या है कॉमन आता हो, 1 ही दिखाई दे रहा है। बाकी आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, इजी सा कंसेप्ट है। एक आता है आपके पास, अगर आपको ध्यान हो, बोर्डमास रूल पे कोई क्वेश्चन दे देता है जिसके अंदर क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स जो है, स्कूल लेवल स्टूडेंट्स सबसे पहले मल्टीपल करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं, 2 नंबर लेते हैं। 3 नंबर दे दिया, 4 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, यानी ज्यादा नंबर और ज्यादा ऑपरेशन आ जाए तो वो दिक्कत आती है कि हम पहले किसको सॉल्व करें। अगर मान लो हम अपनी इच्छा से सोल्व करने लग जाएं तो सभी का आंसर अलग आ सकता है। उसके लिए कोई ना कोई डेकोरम, कोई ना कोई रूल बनाना पड़ेगा। तो इस तरह के लिए एक रूल आता है जिसको बोर्डमास, या ज्यादा क्लियरली कहें बी बोर्डमास, बी बोर्डमास। इसका एक नाम और भी होता है बोर्डमास की जगह पैडमास, लेकिन ये ज्यादा फेमस है, हम इसी को यूज करेंगे। क्या है, वी बोर्डमास। वी मींस क्या है, विनकुलम। वी मींस क्या है, विनकुलम बार। क्या है, विनकुलम बार, बार लगा हुआ हो। ठीक है, इसके बाद हमने सोल्व करनी है ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट्स में क्या होता है, सबसे पहले अगर कई तरह के हैं, ओपन ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट और फिर क्लोज ये ब्रैकेट, इस ऑर्डर में हम इनको सॉल्व करते हैं। ओ का मीनिंग ऑफ, इसमें हम ऑर्डर दैट भी बोलते हैं, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट वगैरह आए तो वो सॉल्व करते हैं। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके अकॉर्डिंग हम उस नंबर को सॉल्व करते हैं। बी बोर्डमास। अगर एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं, 18 - 6 - 4 - 8 - 6 + 3। अब देखो इसके अंदर हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बार दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे। 18 - 6 - 4 - 8 - 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9।
18 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 8 में से 9, पहले ओपन ब्रैकेट, ये रहा, फिर ये ब्रैकेट यूज करेंगे, सॉल्व कीजिए, 6 माइनस 4, माइनस और माइनस प्लस 1, 18 माइनस 6 माइनस 5, ब्रैकेट सोल्व कीजिए, 18 माइनस 1 दैट इज 7। तो इस तरह से हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इस नियम के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अगर ब्रैकेट आ जाती है, अगर ब्रैकेट आती है, उसको रिमूव करने के बाद हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, और लेफ्ट टू राइट चलेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो पहले साइन आएगा उसको सोल्व करेंगे, इसी तरह प्लस और माइनस में जो पहले आएगा लेफ्ट में उसको पहले सोल्व करेंगे। तो इस नियम के अकॉर्डिंग अगर हम सोल्व करेंगे तो यूनिकनेस रहती है, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा, और कुछ स्टूडेंट सोल्व करेंगे अलग अलग ऑपरेशन पहले बाद में लगाएंगे तो सबका आंसर अलग अलग आ सकता है। तो हमने इस नियम के अकॉर्डिंग बात करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ फार्मूलाज, अलजेब्राइक फार्मूलाज जिनका काफी क्वेश्चंस को सोल्व करने में यूज होता है, सम अलजेब्राइक फार्मूलाज, ठीक है, इंपॉर्टेंट, मेन कंसीडर करूंगा मैं यहां पे, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं अलजेब्राइक फार्मूलाज। सबसे पहले आता है a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है इसका फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड, a माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड वन, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ वन, ये यूज हो जाता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होगा, 4ab, ये कैंसल आउट, ये प्लस हो जाएंगे। फिफ्थ वन, ये भी काफी यूज होता है, किसी भी क्वेश्चन को रैशनलाइज करना पड़ जाए तो ये फार्मूला यूज होगा ही होगा, a माइनस बी a प्लस बी। अगर a माइनस बी है तो a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये बढ़ जाता है, जिसको हम इसके इक्वल रखते हैं, ठीक है। क्यूबिक फार्मूलाज, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। और देखो ये जैसे फार्मूला है, इनको हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर सकते हैं, डायग्रामेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, जिसको अच्छे से समझ सके। इसको मैं कभी समय मिला तो आपको जरूर समझा दूंगा, फिलहाल आप इसको ध्यान रखें। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका स्कूल लेवल का जो ये नॉलेज है ये आपको ध्यान है, सिर्फ उसको रिकॉल करने की जरूरत है, ठीक है। सेवंथ है a माइनस बी का क्यूब, क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। 8 a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है तो इसका एक फैक्टर होगा a माइनस बी, और क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, 9 a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या आएगा, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। देखो इनका यूज कैसे है, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में 99 स्क्वायर, तो 99 स्क्वायर डायरेक्ट कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, आप उसको क्या लिखोगे, 100 माइनस 1 का स्क्वायर। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन है, इसी तरह क्यूब वाला यूज कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 99 क्यूब की वैल्यू,
एक तो ये कि आप 99 इंटू 99 इंटू 99 करें, सोल्व कर सकते हो। एक ये है कि आप इसमें टाइम बचाना चाहें तो 100 माइनस 1 का क्यूब, 100 का क्यूब करेंगे, ये आ गया, माइनस 1 का क्यूब करेंगे, -1, माइनस 3ab, 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1, 99। ये फार्मूला में पुट किया, फार्मूला नंबर कितना, ये a माइनस बी क्यूब 7 यहां पुट किया। तो इसकी कैलकुलेशन आप थोड़ा सा कम समय में कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं, और भी काफी जगह यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, फार्मूला नंबर 10। ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। ये इसके इक्वल होता है। बाकी इसको अलग अलग तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपको किस फॉर्म में चाहिए। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो अगर मैं यहां पे अपनी मर्जी से 2ab 2bc 2ca ऐड करूं तो ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, 2ab 2bc 2ca, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये -3 टाइम्स हो जाएंगे, ऐसे कर सकते हैं। इसका और भी बना सकते हैं, अगर मान लो इनको ट्वाइस कर दे, इनको ट्वाइस कर दे सभी को, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह भी हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी 1/2। तो देखो अगर इन सबको 2 डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या होगा, ट्वाइस a स्क्वायर ट्वाइस b स्क्वायर ट्वाइस c स्क्वायर ट्वाइस ab ट्वाइस bc ट्वाइस ca, और ये क्या होगा 1/2 ऑफ a प्लस b प्लस c। अब देखो 8 ले गया, ये सिंगल, और ये तो क्या हो गया a माइनस b का स्क्वायर, फिर ये सिंगल जो रहेगा था ये वाला, इसके साथ सिंगल ले लिया, तो क्या होगा a माइनस सी या c माइनस a का स्क्वायर, b और c का पेयर में हुए तो b माइनस c का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें ये हो सकता है, अगर a b c पॉजिटिव नंबर है तो हम कहेंगे ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहां से नहीं कह सकते थे, इफ यहां से ये रद्द कर दिया, a b c पॉजिटिव है, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और देखो इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, अगर हमें इस तरह के नंबर दे दिए, मैं एग्जांपल ही कर देता हूं आपको अपनी तरफ से लेके, कि a प्लस बी प्लस सी 0 बढ़ता हो, a प्लस बी प्लस सी 0 बढ़ता हो, मान लो ये दे दिया 48 का स्क्वायर प्लस -25 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, सपोज कीजिए ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, या ये दे दिया 48 25 प्लस माइनस 73 का स्क्वायर। तो देखो क्यूब क्यूब, ठीक है। अगर ये दे दिया आपको और कहते हैं कि वैल्यू निकालें, तो आपको ये ध्यान आएगा, ये फार्मूला था, इसके इक्वल है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 बढ़ता है, क्या है इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 बढ़ता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या देगा, 3abc। तो यहां से ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू 48 इंटू 25 इंटू माइनस 73। तो ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे, जो कि इजीली हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करके टाइम को बचा सकते हैं, इनका सबसे मेन है ये टर्म्स। अब है 11
अब देखो a स्क्वायर कर लिया, क्यूब्स कर लिए, 4 में देखिए अगर इस तरह का है a4 माइनस b4, पहले इसको a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, b स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके फैक्टर नहीं हो सकते रियल में, इमेजिनरी में हो सकते हैं, सिर्फ इसके होंगे, क्या होंगे a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है यार, अब हम कुछ रिजल्ट यूज करते हैं, हम क्या रिजल्ट है जो यहां से ड्रा किए हैं, कुछ रिजल्ट बनाते हैं जो हमने यहां से ड्रा किए हैं। देखो अगर आपके पास है an माइनस bn, ठीक है, इसमें कौन सा आ गया, ये आ गया, क्यूब आ गया, 4 आ गया, इन सब में देखोगे a माइनस b बढ़ रहा है, यानी an माइनस bn इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a minus b and divisible by a plus b only कब, जब n क्या होगा मेरे पास इवन होगा, इवन वाले में a प्लस b फैक्टर आएगा, ओड वाले में नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड अगर आपके पास पूछा जाए an प्लस bn, an प्लस bn इज डिविजिबल बाय a प्लस b when n इज odd, when n इज odd। ठीक है, और ये नेवर डिविजिबल, इज नेवर डिविजिबल बाय a माइनस b। ठीक है, तो मैंने इसमें जो मेन अलजेब्रिक फार्मूला थे वो लिए हैं, बाकी ये फार्मूला काफी सारे हैं, ये होते हैं क्वेश्चन को इजी वे से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब है आपके पास 5 इंपॉर्टेंट फार्मूला जिनके बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। कौन से? सबसे पहले है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका फार्मूला ड्रा करने का एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग तरीका भी है, हम अब सिर्फ फार्मूले पे ध्यान देते हैं। क्या होता है? n प्लस 1/2। इसको आप एपी की हेल्प से भी निकाल सकते हो। सम ऑफ, जैसे ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। a मेरे पास क्या है? 1 है। d मेरे पास क्या है? 1 है। लास्ट नंबर n है, तो हमारे पास सम का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ड्रा कीजिए n/2 2 into 1 प्लस n माइनस 1 into 1, जो कि n/2 2 प्लस n माइनस 1, दैट इज n into n प्लस 1/2। ठीक है, इसका ऐसे भी आ जाता है कई बार, ये तो हमारे पास ये होगा, इस तरह का यूज भी हो सकता है। n है तो क्या होगा? n प्लस 1/2। अगर ये ऐसे है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1, तो फार्मूला का फॉर्मेट पता होना चाहिए, ना कि रट्टा लगाना। इसका क्या बनेगा? n माइनस 1 इंटू इसके अंदर प्लस एक ऐड किया जाए डिवाइड बाय 2, तो ये कैंसिल क्या बन गया? n माइनस 1/2। यानी हमें उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए क्या है, ना कि आंसर रिजल्ट रट्टा। ठीक है, सेकंड क्या आता है? सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, ये भी ड्रा कर सकते हैं हम। क्या हो गया हमारे पास? 2 प्लस 4 प्लस 6। अब ये कहां तक जाएंगे? 2n। काउंटिंग में ये n है, लेकिन गए कहां तक?
2n तक। ये मेरे पास 2 है, d 2 है। फार्मूले में पुट कीजिए n/2 2 into 2 4 प्लस n minus 1 into 2 n। ये क्या हो गया 4 प्लस 2n minus 2/2। तो यहां से क्या आएगा n into 2 कैंसिल आउट कर दो, क्या रहेगा n plus 1। तो ये क्या आएगा n plus 1। तीसरा सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर, ये होता है n स्क्वायर। आप इनको ध्यान रखेंगे, सम ऑफ अब है नेचुरल नंबर के स्क्वायर टाइप के, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यानी समेशन। ये सिंबल समेशन सिग्मा का भी होता है, जो कि हमारे YouTube चैनल का नाम है। n स्क्वायर क्या आएगा n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाय 6। और अगर यहाँ n minus 1 का होल स्क्वायर हो तो n को किससे रिप्लेस कर देंगे n minus 1 से। और एक मल्टी बहुत ही अप लेवल CSI नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था समेशन पे, जिसमें यहाँ पे समेशन 2n या 2n minus 1 का स्क्वायर इस तरह का दे सकते हैं, तो वो इसके अकॉर्डिंग n को रिप्लेस कर देंगे दोनों साइड। लास्ट है सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब नेचुरल नंबर्स, यानी समेशन सिग्मा n क्यूब। ये जो आप ये ध्यान रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। और इसके फार्मूले डरा है +1 के चैप्टर 80 वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। और भी अदर वे से भी प्रूफ हो सकते हैं। अब हम करते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन है, देखें किस एग्जाम में आया हुआ है। यहां लिखा हुआ है CSIR नेट जून 2013। हमने क्या करना है, चूज द लार्जेस्ट नंबर। हमारा काम क्या है, चूज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो आप ध्यान करें, मैंने अपने इसी लेक्चर में बताया था कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। a की पावर x बेस सेम है, a की पावर y, a की पावर z। बेस सेम बना लेना है, या पावर सेम या पावर सेम, ये दो फार्मूले थे। बेस सेम या पावर सेम, ये कब होता है, इफ एंड ओनली इफ इसी ऑर्डर में हो, इफ एंड ओनली इफ a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। बताया था ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इन पे बेस क्वेश्चन आता है, ये इसी पे बेस क्वेश्चन है। CSIR नेट जून 2013। हमें लार्जेस्ट नंबर चूज करना है। अब देखो हमें यहां लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करने पड़ेंगे। क्या है जिसके अंदर 500 400 300 200 पावर है। कॉमन पावर क्या है इन सब में, इन सब में कॉमन पावर है 100। तो हम 100 ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हमने एक प्रॉपर्टी ये लिखी थी, a की पावर mn इज इक्वल टू a की पावर m की पावर n। इसका यूज करेंगे। 2 की पावर 500 है, तो इसको लिखोगे 2 की पावर 5 की पावर 100 यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब हम क्या कर रहे हैं, या तो बेस सेम होना चाहिए या पावर। यहां पे क्या है, पावर ऐसी है एक कॉमन नंबर के मल्टीपल है, इसलिए पावर को सेम कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 की पावर 100। इसी तरह बहुत इजीली सोच के ही हो जाएगा एग्जाम में, अगर आपने ये टॉपिक कर लिया। 3 की पावर 4 की पावर 100, 81 की पावर 100, 4 की पावर 300, 4 की पावर 3 की पावर 100, 64 की पावर 100, 5 की पावर 200, 5 की पावर 2 की पावर 100, यानी 22 की पावर 100, 25 की पावर 100। तो पहले हमने इन चारों को सॉल्व कर लिया। बेस डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, पावर हमने क्या बना ली, सेम। अब जिसका बेस बड़ा होगा, पावर सेम है, देखो ये रहा, जिसका बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। बेस किसका ग्रेटर दिखाई दे रहा है आपको, सबसे ग्रेटर, ये रहा 81।
यानी 3 की पावर 400 इज ग्रेटर देन, सेकंड क्या है 4 की पावर 300 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 500 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 200। हमें तो सिर्फ लार्जेस्ट चाहिए था। आप यहीं पे क्वेश्चन छोड़ सकते हो, एग्जाम में टिक किया क्वेश्चन, आप अगले क्वेश्चन पे चले। लेकिन यहां मैंने पूरी सीरीज बना ली। एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है चूज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट ये है, लार्जेस्ट ये है, ये आपकी कंप्लीट सीरीज होगी। यानी लार्जेस्ट नंबर मेरा क्या है 3 की पावर 400। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। लगभग कोशिश मेरी ये रहेगी कि हर वीडियो के लास्ट में क्या है आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन ट्रिक्स वगैरह बताई जाए, और जब लास्ट में हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक खत्म होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाए मुझे और मैं वो आपके साथ डिस्कस कर सकूं, ताकि एग्जाम में आपका इस टॉपिक से जो डर है वो निकल जाए और आप इसको बहुत ही कम समय में अटेम्प्ट कर सके। आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।